सामाजिक है, ना आर्थिक है, ना राजनीतिक है, ना धार्मिक है, ना ही किसी देश को है। हाँ, अगर किसी देश की प्रजा को गुलाम बनाना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी देश को खत्म करना हो और किसी देश को आगे ना बढ़ना हो, तो शराब को जरूर बेचना चाहिए और खूब बड़ा चढ़ा के बेचना चाहिए, क्योंकि शराब बेचने से कुछ पैसा देश को लगता है कि आ जाएगा, मगर उससे ज्यादा उसका पैसा हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा पैसा उसका पुलिस की कार्रवाई में, उससे ज्यादा पैसा उसका अदालतों की कार्रवाई में, उससे ज्यादा पैसा उसके जो बच्चे बिगड़ते हैं उनको ठीक करने में, उससे ज्यादा पैसा जो पूरे मोहल्ले में अशांति होती है उसको ठीक करने में चला जाता है। इसलिए वो पैसा भी कामयाब नहीं होता, बल्कि और पैसा खर्च हो जाता है। ये बुराई है, बुराई जहां भी जाएगी बुरा काम ही करेगी, अच्छा काम नहीं कर सकती। शराब के बारे में आप किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये बहुत अच्छी चीज होती तो बच्चे को पैदा होते ही शहद नहीं खिलाया जाता, शराब पिलाई जाती। मगर कोई भी व्यक्ति, चाहे बेशक वो शराब पीता हो, अपने बच्चे को पैदा होते ही शहद चटवाता है, शराब नहीं चटवाता कभी भी। और शराबी खानदान में शराबी भी अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करता, यानी कि दो शराबी आपस में रिश्तेदार बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि शराबियों में शादी कौन करेगा। इसलिए शराब एक ऐसी बुराई है जो हमेशा चंद लोगों को फायदा देती है, पैसे का, सामाजिक फायदा उनको भी नहीं है, क्योंकि शराब बेचने वाले को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। जो दुकान पर शराब बेचते हैं उनको भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। बुराई तो बुराई है, जहां टच करेगी, जिसके पास भी जाएगी उसको बुराई ही करेगी और उसको खत्म कर देगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने 5 सीलों में ये सील 5वां दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग इन व्यसनों में पड़े हुए थे और भगवान बुद्ध ने प्रयास किया और मेहनत की और लोगों को पढ़ाया और समझाया और दिखाया कि देखो शराब कैसे नुकसान करती है, आओ ऐही पस्सी को आओ, विपස්සना करो और देखो कि शरीर को कैसे प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ लेता है तो उसका शरीर उसके सामने ही मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मरने की अवस्था और शराब पीने के बाद की अवस्था एक है। जब आदमी मरता है तब भी उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है और जब शराब पीता है तब भी उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। ये बात जिसको एहसास हो जाती है वो जीवन भर के लिए शराब छोड़ देता है। शराब में जो लोग ये कहते हैं कि नशीले पदार्थ या शराब या इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या मेडिकल साइंस में बताते हैं, मेडिकल साइंस में एक सिंगल लाइन नहीं लिखी हुई कहीं जो इस बात को कह दे कि शराब शरीर के लिए ठीक है। एल्कोहल और केमिकल रिएक्शन में काम आ सकता है। एल्कोहल से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एल्कोहल को आप जलाएंगे तो आप हाथ सेक सकते हैं, एल्कोहल का एक हीटर बना सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, एल्कोहल से कार चला सकते हैं, या होम्योपैथी की दवाइयों में सब में एल्कोहल होता है, उसमें डाल के संरक्षित कर सकते हैं। एल्कोहल के बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर एल्कोहल को शरीर के अंदर डालने का प्राकृतिक नियम नहीं है। प्रकृति ने एल्कोहल को शरीर के अंदर डालने का नियम ही नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो कहीं ना कहीं एल्कोहल अपने आप पैदा होता, जो मनुष्य ने या जानवरों ने उसको पी के बहुत पहले से डेवलप किया होता। इसलिए एल्कोहल जहर होता है। अगर कोई जो ऐसा एल्कोहल है जो अनप्योरिफाइड है, अगर उसको आदमी सेवन कर ले तो तुरंत मर जाता है। आपने हजारों ऐसी घटना देखी होंगी, जबकि कच्चा एल्कोहल पी के, इम्प्योर एल्कोहल पी के लोग मर गए और मरते रहते हैं। ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये जो सुरा मेर मज्ज है, ये जब शरीर में जाते हैं तो ये शरीर में जो आपके मन के अंदर जो फाइलें बनी हुई हैं वो अच्छी फाइलों को बंद कर देते हैं। यानी कि जो काम आप अच्छे करने वाले हैं वो बंद कर देते हैं, और जो फाइल आपकी गंदी फाइल है, जो क्रोध की है, काम की है, लालसा की है, ईर्ष्या की है, विपसना की है, गाली गलौज की है, हत्या की है, क्रिमिनल की है, उन सब फाइलों को खोल देते हैं। इसलिए नशीले पदार्थ लेने के बाद में आदमी अच्छे काम नहीं करता। उसके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो दबे हुए मन के अंदर जो बुरे काम होते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और वो उग्र रूप धारण करते हैं। क्योंकि मन बहुत कमजोर होता है, इसलिए मन उन फाइलों को रोक नहीं पाता। ये जो नशीला पदार्थ है ये उनको रोकने के लिए मना कर देता है और मार हावी हो जाता है। शराब के नशे में, चरस गांजे अफीम के नशे में, या जो ड्रग्स लेते हैं उसके नशे में, या जितने भी प्रकार के मज्ज हैं या प्रमाद हैं, उस नशे में आदमी सारे नेगेटिव काम ही करता है, सब उल्टे काम ही करता है। कभी भी कोई भी आदमी आपको नशे में अच्छा काम करता हुआ नहीं मिलेगा। ये नशे की खास बात है। भगवान बुद्ध ने इसको बहुत बारीकी से समझा कि ये कैसे मन पे हावी होता है और कैसे आदमी की अच्छाइयों को हरण कर लेता है, हत्या कर देता है और बुराइयों को खुराक देता है, बुराइयों को ये आगे बढ़ाता है और बुराइयां मन पे हावी हो जाती हैं
और आदमी जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार होता है वो उसका भक्षण कर देता है। यानी कि जिस पत्नी को बचाने के लिए वो जान लगाता है, जिन बच्चों को खाने कमाने के लिए, खाना लाने के लिए वो पूरी जिंदगी लगाता है, शराब के या नशीले पदार्थ के प्रभाव में आके कई बार उनकी भी हत्या कर देता है, उनको मारता भी है, उनको पीटता भी है। इसलिए शराब बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर शेर आपके सामने आ जाए तो उससे मत डरना, मगर अगर शराब सामने आ जाए, नशीला पदार्थ सामने आ जाए तो उससे आप भयभीत होना, डरना उससे, क्योंकि वो आपको अंदर तक जानवर बना देगी और आप अपने हाथों से अपने परिवार को खत्म कर देंगे। तो सुरा मेर मज्जे पमादिठाना वीरमणि बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार सील है। ये 5वां सील है। आप इन सीलों को जीवन में अपनाइए और बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। धन्यवाद।